हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखना। आपके लिए एक अच्छी लोकेशन और एक बहुत प्यारा सरप्राइज़ है, प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। देखो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं मेरे घर से पीछे के रास्ते में। आपको पता है श्यामपुर खदरी होते हुए उससे पीछे बिल्कुल अंदर ये रास्ता सीधा निकलेगा आपका लाल थप्पड़, मतलब आपका नेपाली फार्म हो गया और चिद्दर वाला पूरा क्रॉस हो जाएगा। अब सीधा मेन रोड पे निकलेंगे, वो भी लाल थप्पड़ वाली, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर रास्ते में काफ़ी दूर तक चलते रहे। ये जो दिख रहे हैं ना आपको फ्लाईओवर, सीधा हम यहीं निकलेंगे। उसके बाद हमारी गाड़ी में तेल थोड़ा हमें कम लग रहा था तो हमने वापस तेल डलवाया यहाँ पर गाड़ी रोक के। उसके बाद हम फिर चले जाते हैं, ठीक है। चलने के बाद जो हमारे साथ फैमिली थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा इनको। ये मेरी फ्रेंड है और ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है, जो कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। इन्हें यहाँ पर कुछ काम पड़ गया था अर्जेंट, जो कि हर किसी को पड़ता है शायद सफ़र में जब जाओ तो तो ये अपने काम निपटाने के लिए रुके। फिर हम यहाँ पर हम अपनी लोकेशन में पहुँच चुके थे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से, और जो मेरे फ्रेंड का हस्बैंड थे वो तेल डला रहे थे, भाई देखो भाई। और उसके बाद हमने वहाँ से एड्रेस भी लिया जहाँ पर जो लोकेशन हमें जानी थी। तो हमने वहाँ पर से पूछा, उन्होंने हमें एड्रेस दिया। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपनी लोकेशन पे आगे जाके। ये देखो गाइस, यहाँ पर इतना प्यारा, यहाँ से नहीं कम से कम 15 से 19 किलोमीटर था जहाँ पर हमने जाना था, ठीक है। मेन रोड से काफ़ी अच्छा व्यूज़ था, बहुत ही प्यारा। फिर हम जहाँ पर एग्जैक्ट पहुँचने वाले थे, वहाँ पर ये बाहर गांव पे छाछ मिलती है, मट्ठा जिसे बोला जाता है। आपने पिया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी जो पहाड़ से उन्होंने तो पक्का ही पिया होगा और उन्हें पता भी होगा इसका टेस्ट कितना मज़ेदार होता है और कितना मज़ा आता है इसे पीने में। उसके बाद हम यहाँ पर मस्ती करते हुए, फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हुए, वीडियो बनाते हुए निकल जाते हैं। यहाँ पर मेरी बाबू को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक तो व्यू इतना प्यारा था, ऊपर से हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मैं क्या ही बताऊँ गाइस, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। अब यहाँ से मुश्किल से 10 या 12 मिनट का रास्ता रह चुका था और भी ज़्यादा। और जैसे जैसे हम वहाँ पहुँच रहे थे अपनी लोकेशन में, वहाँ पर वैसे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी वहाँ जाने की, ठीक है। हमें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था और व्यूज़ इतना प्यारा था गाइस। और एक बात है, मैं लास्ट में आपको नाम बताऊंगी, और आपका मन बनता है यहाँ पर आने का तो आप बहुत सोच समझ के आइएगा प्लीज़। अगर आपका स्टे करने का मन होगा तब तो ठीक है, वरना तो आप अपने टाइम से निकलना। यहाँ पर जानवर वगैरह का और अदर तुम्हारे डाकू वगैरह का भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए थे और मेरे हिसाब से यहाँ का प्राइस बहुत ही ज़्यादा थे। आपको पता है वहाँ पर स्टे करने का मैक्सिमम 100 हेलो गाइस, सॉरी, वो 100 नहीं, मेरे कहने का मतलब था 10,000 वन स्टे का रेट है, 1 डे का, सोचिए, है ना। तो इतना ज़्यादा महंगा था, हमारे बजट से बिल्कुल बाहर था, हम तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाए, इसलिए हमने टाइम से पहले ही निकल गए थे, ठीक है। उसके बाद देखो, जो आपके लिए मैंने सरप्राइज़ बताया था वो यही था, थन्ने वाले रोड के, आपने सुना होगा डोंडियाल कैफ़े करके, तो वो यही है और ये काफ़ी अच्छा है। तुम लोग भी आना, मज़े करना। यहाँ पर काफ़ी सारे, यहाँ की एंट्री थी, काफ़ी झक्कास थी, मस्त थी, मज़ा आ गया भाई। यहाँ पर पिठाई लगती है, यहाँ पर हमारे गढ़वाल का जो कल्चर है उसको दर्शाया गया है, ठीक है, कि एक पहाड़ी स्टाइल या गाँव में या कल्चर कैसा होता है। तो यहाँ पर आके आप एक बार देख सकते हो। अगर आपको पहाड़ का रहन सहन देखना है और खान पीन देखना है तो आप यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद हम चल जाते हैं अंदर। ये यहाँ पर सेल वगैरह लगी हुई थी, जिससे कि आप ये सामान खरीद सकते थे रेट। यहाँ पर डिस्काउंट का कंप्रोमाइज़ कुछ नहीं था, अपना जो रेट है वही लेना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ से अंदर चले जाते हैं, अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ से अंदर आने के बाद हम सारा सिटिंग एरिया वगैरह सब देखते हैं। अंदर भी मिट्टी के रूम बने हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। उन्होंने धूप भी जला रखी थी परफ्यूम के तौर पर, जो कि बहुत ही प्यारी महक आ रही थी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी उससे, है ना। वो जो खुशबू थी वो रूम फ्रेशनर का काम कर रही थी, काफ़ी अच्छा वो था। उसके बाद हम यहाँ से सीधा ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ये जो कैफ़े है ये 2nd फ्लोर में था, 2nd फ्लोर तक भी था। तो
मैं यहाँ से पूरा सेकंड फ्लोर भी गई देखने के लिए, और पर मेरे को ज़्यादा अच्छा नीचे ही लगा था, इस वजह से। उसके बाद गाइस आप ये सामान देखो, कितने इतने प्यारे प्यारे सामान थे, पर हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट ये सारा सामान है ही। शो पीस में हमने लगा ही रखा, कभी लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अलमारी वगैरह में लगे होते हैं, और हमारे जो रूम है उसमें अलमारी नहीं डाली हुई भी, तो इस वजह से हमने बेड में संभाल के रखा हुआ। फिर हम ये ऊपर आ जाते सेकंड फ्लोर का हमें सेम ऐसे था जैसे कैफ़े रेस्टोरेंट होते हैं, कुछ अलग नहीं था। पर सेकंड फ्लोर में भी एक रूम ऐसी था जो कि मिट्टी का बना हुआ था, और वो भी काफ़ी अच्छा था, पर हमें सब कंफर्टेबल जोन जो था वो नीचे ही लगा, इसलिए हम नीचे बैठे। उसके बाद ही मैं ऊपर सेकंड फ्लोर से अपने हस्बैंड को और उसके उनके फ्रेंड को देख रही थी। बाकी फिर हम वापस से नीचे चले जाते। नीचे जाते हुए इनके यहाँ एक और चीज़ यूनिक थी जो कि था मेन्यू आपको अंदर नहीं मिलेगा, मेन्यू आपको बाहर ही मिलेगा, जो कि आप वहाँ पर देख सकते हो, चौक से लिखा हुआ था, वो भी पत्थर में। ठीक है, ये बोर्ड टाइप जो लगा हुआ उसमें। ठीक है, तो आप अगर आपका ऑर्डर आपको सोच के देना है, या तो आप वहाँ पर खड़े होकर दे सकते हैं, और आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप फ़ोटो क्लिक करके अपने फ़ोन में तब अंदर बैठ के आराम से दे सकते हैं। हमने तो ऐसे ही करा था, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड थे वो नीचे गाड़ी में गए थे सामान लेने के लिए, मेरी बेबी का सामान छूट चुका था। ठीक है, बेबी का सामान लेने के लिए गए थे, और उनके साथ हस्बैंड भी गए थे, तो हमने ऑर्डर बाद में दिया, हम फ़ोटो क्लिक करके अंदर ले आए थे। फिर हमारा ऑर्डर इतना झक्कास मस्त आया था, आप देखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, खाने में भी ओके था, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जो स्वाद जो स्टाइल जो एक पहाड़ के खाने में आता है, जो जैसे कि हमने जो खाया है, हमारे मम्मी पापा दादा दादी ने और मेरे सास ससुर जी ने भी जो भी मतलब खिलाया हमें, वो स्वाद नहीं लगा मेरे को उसमें। पर ये कि हाँ, चीज़ें जो थी वो सारी इक्वल थी, एक जैसी थी, एक बराबर थी, जो कि हमारे यहाँ भी होता है। और मैंने तो यही है कि वो भी पहाड़ कल्चर है, वो भी पहाड़ से ही है। ठीक है, वो गढ़वाली थे तो उनको पता ही होगा, मेरे को बताने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम लोग बहुत इन्जॉय करा हमने। आप लोग आना, बहुत अच्छा लगेगा। इन्होंने यहाँ पर गढ़वाली सॉन्ग गाने भी लगा रखे थे, उसका साउंड बहुत ज़्यादा था और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, हम लोग डांस भी कर रहे थे। यहाँ पर हमारा खाना आ चुका है। खाने में हमें मिली थी 4 रोटी। ठीक है, उसके बाद एक फाणू मिला था, डुबके का फाणू था वो। ठीक है, और उसके बाद आपका राजमा की दाल थी, ये भटकी चटनी थी, पकौड़ी थी उड़द की दाल की और घेत की दाल की, खीर भी थी, आलू के गुटके थे। ठीक है, और आपका मट्ठा भी था। और यहाँ पर हमारा बिल भी आ चुका था। हमने चाय वगैरह मंगाई थी, पकौड़ी में दोबारा आइस मंगाई, में बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बिल आया था हमारा 903 रुपये का, जिसमें 5% GST लगी हुई थी। उसके बाद खा पी के देखो, बेबी तो हमारे बाहर चले गए थे हस्बैंड के साथ, और यहाँ मेरी दोस्त और मैं आराम कर रहे थे, मस्त से लेट गए थे। और यहाँ देखो, मैं अपने आप को देखकर मुस्कुरा रही, क्योंकि मुझे अपना चेहरा बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था गाइस, मैं बहुत सुंदर लग रही थी। आप लोग ये मत बोलना मैं खुद से ही मिट्टू मैं बन रही हूँ, पर आप सच बताना मैं अच्छी लग रही थी या नहीं लग रही थी, एक कमेंट ज़रूर करना मुझे। मैं तो अपने आप को बहुत अच्छी लग रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम फिर अंदर वाले कमरे में आ जाते, क्योंकि ये वाला कमरा हम देखना भूल गए थे। ठीक है, उसके बाद हम वापसी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ी फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई है। फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के बाद हम वापस फिर हमने जाते हुए झूला वहाँ पर झूला भी लगे थे। ठीक है, 2 झूले थे, पर हम सारे के सारे एक ही झूले में बैठे थे, क्योंकि दूसरे में कोई और फैमिली बैठी हुई थी, तो हमने डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। और हम इतना मज़ा कर रहे थे, मेरी दोस्त कह रही थी तो झूला लगा, वो चश्मे लगा के झूला की झूल रही, चश्मा गिर जाएगा। मैंने कहा अपना स्वैग है ऐसा करके, तो वो उसे भी हंसे आएगा, मेरे को भी हंसा आएगा। पीछे डीजे भी चल रहा था, इसलिए मैं डांस करने लग गई। मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे, मेरी दोस्त भी डांस कर रही थी, ये भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और इसके जो हस्बैंड थे वो बाहर चले गए थे, हम उन्हें आवाज़ भी मारे थे, सुन ही नहीं रहे आए वो। फिर बहुत देर बाद आए, मैं उन्हें बुलाने के लिए भी गई थी। ठीक है, उसके बाद में दोबारा आ जाती, फिर हम डांस करने लग जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, है ना। उसके बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दिव्यांश ने यहाँ पर गाना गा रहा था, फिर हम ना उसका गाना सुनने लग गए थे और हंस रहे थे बहुत खुद। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। ठीक है, फ़ोटोज़ में पोस्ट करूँगी, प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूरत से बताना, ज़रूर बताना। ठीक है, और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ये कैफ़े कैसे लगा। एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होगी तो मैं कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँगी।
ठीक है। वैसे आपको पता ही होगा थन्ने वाली रोड पर डंडियाल कैफ़े करके है वो कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। आई लव यू गाइज़। प्लीज़ आप लोग अपना प्यार सपोर्ट मुझ पर बनाए रखो, अपना सपोर्ट दिखाओ गाइज़। पहले तो आप लोग मुझे बहुत प्यार दिखा रहे थे, अब तो मेरी व्यूज़ भी कम हो रहे हैं। ऐसा मत करो गाइज़, सपोर्ट करो प्लीज़। आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं ऋषिकेश से फिर हमें एक काम था, हम काम करने चले गए थे उसके बाद। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, लव यू। लाइक